So let's discuss lines and angles. So already I have discussed the first exercise. Now I'm going to discuss the second exercise. And for the second exercise, we will discuss the first basics, value finding, and then we'll start the proving part. So in lines and angles, the second part that we have to study is about the basic concepts. For example, this is a straight line, and a straight line consists of 2 points. I have marked it as A and B. And in this line, if I mark a point O, हम इसमें एक पॉइंट मार्क करते हैं एज O. अगर मैं पूछूं कि O पर कितना डिग्री एंगल बना, ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. सो इस पे जो एंगल बनेगा किसी भी पॉइंट पर वो स्ट्रेट एंगल बनेगा और इट विल बी 180 डिग्री. दैट्स राइट. नाउ अब अगर मैं इसमें एक पार्ट बना दूं, तो इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो एंगल AO मार्क इट सी, AOC और BOC. क्या ये 2 एंगल्स हैं? हाँ हैं. और क्या ये 180 डिग्री अब इन 2 एंगल्स AOC और BOC में बट गया है? हाँ बट गया है. सो हम क्या कह सकते हैं कि AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री by a property called linear pair. By a property called linear pair. Now, अब हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मार्क करते हैं इसको भी एज पॉइंट C एंड D. इस पे एक पॉइंट लेते हैं O. अब ये O जो है इस पे 180 डिग्री होगा. इस पॉइंट O या पे जो 180 डिग्री है उसको हम बांट रहे हैं इन 3 इक्वल पार्ट्स. नॉट इक्वल पार्ट मीन्स 3 पार्ट्स. तो COE, EOF एंड FOD 3 एंगल्स हो गए हमारे पास, है ना. अच्छा, क्योंकि ये COD 180 डिग्री था और इस 180 डिग्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो क्या हम लिख सकते हैं कि COE प्लस एंगल EOF प्लस एंगल FOD, इन तीनों का सम कितना होगा? 180. प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. नाउ अगर मान लीजिए इस लाइन पर 3 की जगह हमने 4 लाइन ड्रॉ कर दिए, मतलब 3 लाइन्स ड्रॉ कर दिए, सॉरी, और जिससे हमारा ये एंगल जो है वो 4 पार्ट्स में बट गया. D मार्क इट एज EF, सॉरी, F G and H. तो हमारे पास FGH 3 एंगल्स बन गए. सो क्या एंगल DOF प्लस एंगल FOG प्लस एंगल GOH एंड प्लस एंगल HOE, इन सबका सम कितना होगा? 180. प्रॉपर्टी का नाम सेम, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स जो बन सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको. ठीक है. नाउ लेट नाउ डिस्कस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब 2 स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है, जब अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं
अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर जैसे अगर हम एंगल्स को मार्क करें एज 1, 2, 3 एंड 4, तो हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर होगा एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब दो स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं, बताते हैं कॉन्करेंट लाइंस के बारे में। कॉन्करेंट लाइंस क्या होते हैं? AB, CD, EF. When three or more lines intersect each other at a point forms when three or more lines intersect each other at a point forms concurrent lines कहलाते हैं, वो concurrent lines कहलाते हैं। ठीक है, and the point at which these three lines intersect is said to be point of concurrence. Point of concurrence, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर O पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर AB, CD and EF are concurrent lines, while O is the point of concurrence. ठीक है, O पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हुआ, AB, CD और EF कॉन्करेंट लाइन्स हुआ। करेक्ट। नाउ अब ये तो बात हो गई कॉन्करेंट लाइन्स की और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस की। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरसेक्ट लाइन्स क्या होते हैं। जब दो लाइन्स एक पॉइंट पे मीट करें तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं, और जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो AB और CD यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गए, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। और जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइन्स एक पॉइंट पे मीट करें तो उनको हम कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं। जिस पॉइंट पे वो मीट करें उनको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पर अब एंगल्स को मार्क करें एज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे अगर हम तीन लाइन है लेकिन अगर दो लाइन कंसिडर करें, जैसे हम AB और EF कंसिडर कर लें। ठीक है, तो इसमें 5 और 2 क्या होगा? 5 और 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होगा। ठीक है, लेकिन और पूरा AOF और पूरा BOE क्या होगा? कॉन्करेंट, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होगा। ठीक है, फिर अगर हम CD और EF ले लें, EF एंड CD ले लें, तो 3 और 6 क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। अगर हम AB और CD ले लें तो 1 और 4 क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो भी कॉन्करेंट लाइंस में आपको दिख सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले ये पर्टिकुलरली डिस्क्राइब कर दें कि आप किन दो स्ट्रेट लाइंस को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं हम लोग कि एज AB एंड CD intersect
एट ओ, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ, हेंस एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस भी हैं उनमें भी आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ढूंढ सकते हैं। ज़रूरी क्या है कि आप ये क्लियर कर दें या आप क्लियरली बता दें कि कौन से 2 लाइन आप यूज़ कर रहे हैं फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नाउ अगर आप इन सब एंगल्स को देखें तो इन सबका सम कितना होगा? अगर इन सबका हम सम ले लें, ये होगा 360 डिग्री। कारण क्या है कि एक पॉइंट पर कितने भी एंगल्स बने, 6, 7 कितने बन सकते हैं, सबका सम कितना होगा? 360। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। ठीक है, नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हमने 2 पैरेलल लाइंस लिए, एल और एम। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? तो पैरेलल लाइंस आर द पेयर ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस आर द पेयर ऑफ लाइंस which don't intersect when extended in either directions। हम पैरेलल लाइंस, हम वैसे लाइंस को कहते हैं जो आगे एक्सटेंड करने पर आगे या पीछे मीट नहीं करते हैं। Now let's discuss properties of parallel lines. So when 2 parallel lines are being cut by a line, this line is called transversal. Transversal, represented by T. And this transversal T intersects the 2 lines L and L, L and M at 2 different points, that is A and B. So we mark 4 angles at point A and 4 angles at point B. And now let's discuss some relation between them. The first relation that we have to discuss is the corresponding angles. Corresponding angles. So what are corresponding angles? So corresponding angles are the alternate angles on the same side of transversal. Corresponding angles are the alternate angles on the same side of the transversal. So angle 1 का corresponding होगा angle 5, angle 4 का corresponding होगा angle 8, एंगल 2 का corresponding होगा एंगल 6 और एंगल 3 का corresponding होगा 7। और आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि 2 का ऑल्टरनेट है 6, 3 का ऑल्टरनेट है 7, 1 का ऑल्टरनेट है 5 और 4 का ऑल्टरनेट है 8, वो भी ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, नाउ आफ्टर corresponding angles, now let's discuss alternate angles. ठीक है, which are of 2 types, that is first is interior and second is exterior. Alternate interior angle and alternate exterior angle. So what does they mean? So alternate angles refers or means that angles which are alternate
but opposite sides of a transversal. ठीक है. Alternate angles are those angles which are alternate but opposite sides of a transversal. Opposite sides of transversal में होते हैं. ठीक है. जैसे 2 को alternate, जिस साइड 2 है उस साइड लाई नहीं करेगा, वो हमेशा अपोजिट साइड अप्लाई करेगा. 1 का हमेशा उसके अपोजिट साइड अप्लाई करेगा. अगर 1 राइट में है तो उसका लेफ्ट में लाई करेगा. 2 अगर राइट लेफ्ट में है तो उसका ऑल्टरनेट राइट में लाई करेगा. ठीक है. तो पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की. तो पहले इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है ये बताइए मेरे को. तो 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 एंड 6 जो है ये इंटीरियर एंगल्स हैं. ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे. तो 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा 5 और 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा 6. 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर 5, 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा 6. कैसे समझ में ही क्या होगा सबको. नाउ क्योंकि 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल्स हैं तो 3 का ऑल्टरनेट 6 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता. अपोजिट साइड में तो है लेकिन ऑल्टरनेट नहीं, इंटीरियर नहीं हो सकता क्योंकि जस्ट बगल में है ये. तो एक छोटा कौन है 5. 3 का 5, 4 का 6. इस तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करते हैं. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है ना. अब बात करते हैं हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की. सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम बताएं तो कह सकते हैं आप 1 का होगा 7 और 2 का होगा एंगल 8. ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल्स की. को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स. अब ये को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं देखिए. इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal interior angles on same side of transversal forms co-interior angles. Co-interior angles. ठीक है. वो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में होते हैं वो कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स. एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हमेशा से कितने होते हैं 180. तो एंगल 3 + 6 180 एंड 4 + 5 भी 180. क्यों. ये सम ऑफ लिखेंगे क्या हम लोग. ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स are supplementary. ठीक है ना. तो ये तो हो गए कुछ बेसिक आइडियाज अबाउट पैरेलल लाइन.